हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपका ट्रेडिंग सेशन कैसा था? कल आपके लिए मैंने एक स्टॉक निकाला था, भारती हेक्सा। डिड यू ऑल सी हाउ मैसिवली इट ब्लास्टेड टुडे? ऑलमोस्ट लाइक 896 97 का हाई लगाया और मेरी बाय की एंट्री थी 860। ऑलमोस्ट लाइक 10-11% का मूव आपको कल देने के बाद आज मिल गया है। आप यूजुअली जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉर अबाउट डबल डिजिट रिटर्न। बट यहाँ पे देखिए, आपको एक दिन में, आपको जो मैं रिसर्च करती हूँ उससे आपको एक दिन में 10 से 11% का रिटर्न मिलता है। आज मैंने ओएनजीसी भी दिया था, आयशर मोटर बाइक के लिए दिया था, दोनों ने मैसिव रिटर्न दिया है। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, आई हैव टू एड्रेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हम कोई भी प्रॉमिस नहीं करते हैं इस तरह का कि आप 10,000 दीजिए और 20,000 शाम को आपको वापस मिल जाएगा। वी डोंट हैंडल योर अकाउंट। हम आपको कोई पेड टिप्स नहीं देते हैं, कोई आपका अकाउंट हैंडल नहीं करते हैं, आपका हम कुछ नहीं करते हैं, केवल एजुकेट करते हैं। अगर आपको सीखना है तो उसी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बट देयर इज नो अदर थिंग दैट वी डू। ना हम टिप्स के लिए आपसे पैसा लेते हैं, ना कोई हमारा प्रीमियम ग्रुप है जो कि आप पैसे देके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीखते हैं तभी आपको प्रीमियम ग्रुप की एक्सेस मिलती है। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप। अ लॉट ऑफ, आई हैव हर्ड, कोई अविनाश रंजन है, उन्होंने मेरा डीपी लगा के रखा हुआ है, और एक मिस्टर कोई सरस जैन है, उन्होंने मेरा डीपी लगा के रखा हुआ है, और वो लोगों से पैसा लेते हैं, ये बोल के लेते हैं कि आपका अकाउंट हैंडल करेंगे, या आपको आज 10,000 दो तो कल 10-20,000 शाम को आपको मिल जाएंगे। आप बताइए, अगर वो बंदा इतना केपेबल होता तो खुद नहीं बना रहा होता, आपसे क्यों पैसे लेगा? एंड क्यों आप लोग लालच में आ जाते हो? मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों आप लोग को लालच आ जाता है। आप सोचो ना, वो बंदा खुद क्यों नहीं बना पा रहा है, वो आपका पैसा क्यों बनाएगा? ये तो उसके पास तो गोल्डन मशीन हो गई ना कोई एक। बट एनीवे, आप लोग फंसते हो, तब भी आप लोग जाके वहीं फंसते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं 10,000 दूंगा और शाम को 20,000 आ जाएंगे। चॉइसेस आप खुद बनाते हो और फिर बोलते हो कि मैडम ने ये कर दिया, मैडम ने वो कर दिया। प्लीज आप ध्यान रखिए किसके अकाउंट में पैसे दे। पहली बात तो, अगर आपका कोई अकाउंट हैंडल करना चाहते हो तो आप अपने अकाउंट में ट्रेड कराइए ना। आप अपने उसके में पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही बात। बट एनीवे, आई एम नॉट गोना इलैबोरेट अपॉन इट। यू मेक चॉइसेस एंड यू ऑल सफर व्हाट एवर यू डू। बेवकूफी आप करोगे, दूसरे को बोलोगे तो गलत बात है। अपना अकाउंट खुद ही हैंडल करिए। आज के ट्रेड्स थे, आज एक्साइड इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूएशन रहा, शारदा मोटर्स ने हाई लगाया, जो हमने बीडीएल दिया था कल, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था, और आज लाइव मार्केट में 1800 पे बाय दिया था, उसने भी आज अच्छा खासा एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। आज इस स्टॉक में जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, फंडामेंटल्स आर नॉट एट ऑल गुड। देखो, आप लोग अब जो आपके मन में आता है आप लोग लिख देते हो। कोई बोलता है कि मैं ऑपरेटर हूँ, कोई बोलता है कि पहले इन्होंने खरीद लिया होगा इसलिए दे रही है। मैं ये ट्रेड कर ही नहीं सकती हूँ, आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कैन नॉट ट्रेड इन द स्टॉक्स दैट हैव बीन गिवन टू यू। नाइदर माय फैमिली कैन डू इट, नॉर माय कंपनी कैन, एनी एम्प्लॉय ऑफ माय कंपनी कैन डू इट। बट स्टिल, जो आपको बोलना है आप लोग बोलो, मेरा काम है जो, वो मैं ऑनेस्टी से करती रहूंगी। तो ये जो स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट क्या है कि लॉन्ग कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट लाइक एक साल के आसपास का कंसोलिडेशन हुआ है, और अब ये ब्रेक करने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार हमको पता नहीं होता है कि फंडामेंटल्स कब ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। लाइक कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा होता है, कंपनी का जो प्रोफाइल है वो चेंज हो रहा होता है, और कब कंपनी एक ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाती है। बट वो प्राइस को पढ़ के आपको पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग डेफिनेटली हैपनिंग। तो मैं जिस कंपनी की बात करती हूँ, पहले मैं उधर आपको लेके चलती हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। जो कंपनी है उसको, अगर हम उसकी सेल्स की बात करें, देयर इज नथिंग वेरी गुड अबाउट इट, नथिंग नथिंग। मतलब 2918 करोड़ की कंपनी है, आरओसी इज -5, आरओ इज अबाउट -10। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द कंपनी, इट्स नेम इज धानी सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं कि ये लोग करते क्या है, तो धानी सर्विसेज लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ केयर and transaction finance services through its Dhani app. It is also engaged in diverse business activities, including asset reconstruction, stockbroking, etc. तो अगर हम बात करें कि इनकी क्या क्या सर्विसेज ऑफर होती है, द कंपनी हैज ओरिजिनली लॉन्च्ड धानी स्टोर एज धानी फार्मेसी. To serve the diverse need of consumer, it has expanded the product offering to include electronics, personal care, daily household items, and groceries.
अगर इनके क्रेडिट सर्विसेज की बात करें तो कस्टमर्स कैन अवेल क्रेडिट लाइन अप टू 50,000 at zero interest, which can be used within Dhani store and offers a 2% cashback on spending. इनकी पेमेंट सर्विसेज भी हैं. The company's electronic wallet service allows customers to add money to their Dhani wallet account and bank account, which can be used to pay bills, mobile phones, charges, etc. इनकी ट्रेडिंग सर्विसेज भी है. द कंपनी हैज अ ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म व्हिच ऑफर्स ट्रेडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. अगर इनकी बात करें कि रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, फीस एंड कमीशन का रेवेन्यू है 45%, इंटरेस्ट एंड अदर इनकम 34% एंड और बाकी सब मिला जुला के 21% है. अगर हम बात करते हैं कि इनको एक 2021 मई में सेबी से फाइन इम्पोज हुआ था 55 लाख रुपीस का, as its secretary for not closing the trading window in respect of one of the transaction executed in 2017 with the shareholders approval in July 2016. So अब क्या है, ये कंपनी जो है, the company is focusing on expanding its marketplace model where it can cater to virtually all customers' need by onboarding third-party suppliers and offering lakhs of products in over hundreds of categories, while focusing on affordability and shopping conveniences to customers. So this is what the company's plan is. ये धीरे धीरे अपने बाकी सारे लाइंस को छोड़ के अब ये कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं. बट अगर इनका पीछे जाके अगर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलमोस्ट दे हैव बीन नेगेटिव, राइट. इनका जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है और एक्सपेंसेस जो है लगातार इंक्रीज हुए हैं. इनका प्रॉफिट भी कुछ नहीं है, ईपीएस भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव अबाउट दिस कंपनी, राइट. एंड पब्लिक इज हेवीली इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. पब्लिक इज हैविंग अबाउट 48%. तो ये रूल होता है कि जहां पे एफआईएस एंड डीआईएस आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वहां पे पब्लिक बहुत एग्रेसिव होती है. अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो धीरे धीरे प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं. कुछ 2021 में जो 29.26% था वो बढ़ के अब 31.26% हो गया है. एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 27-28% से रिड्यूस करके दे ब्रॉट इट डाउन टू 14%. और अगर हम डीआईएस की बात करें तो 1.4%. दे आर ऑलमोस्ट स्टेबल. बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज किया. दैट मीन्स एफआईएस ने एग्जिट किया है और पब्लिक ने एंट्री ली है. So this is how this looks, but let me take you to the chart. मैं आपको दिखाती हूँ कि how does the price looks. This is how the price looks. ये weekly chart है. Weekly chart में आप देखेंगे प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. और फिर जब वॉल्यूम्स आए, आप यहाँ देखो ये वॉल्यूम्स आए हैं. This is where the volumes have appeared. यहाँ पे उस वॉल्यूम अपीयरेंस से व्हाट हैज हैपेंड, स्टॉक ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया कि इसके नीचे नहीं जाएगा, मतलब 33-34 के नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर की तरफ इसने 49 का एक बाउंड्री बना दिया है. आज के दिन इसमें और अच्छे खासे वॉल्यूम आया. इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिनों से काफी अच्छी वॉल्यूम आया. इट इज रेडी टू गो अबव 49. अगर ये 49 के ऊपर जाता है स्टॉक, अगेन बिकॉज ये बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, तो वी विल बी ओनली डूइंग मोमेंटम ट्रेडिंग. जस्ट जैसे हमको 10% मूव मिल जाता है, मतलब अगर ये 50 रुपीज पे हम एंट्री लेते हैं और हमें 55 मिल जाता है, हम आंख बंद करके बाहर आ जाएंगे या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे. ठीक है, तो मेरा इसमें सबसे पहला टारगेट अगर आप देखते हैं तो 55 का ही रहेगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आएगा टारगेट हमारा 60 का, और 60 क्रॉस हो जाता है तो इसमें 65 एंड 70 ये सारे टारगेट्स आपको भी आते हुए दिखाई देंगे, राइट. सो दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक. तो प्लीज अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि मैं सजेस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के साथ साथ मैं मोमेंटम ट्रेडर भी हूं. अगर मुझे मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं. अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो मैं केवल कुछ दिनों के लिए करूंगी, मेरे को इसको लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड करना है, राइट. अगर आपको ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं, बट अदरवाइज आपकी चॉइस है. कितनी क्वांटिटी डिप्लॉय करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं, कितना अपना मैनेजमेंट करते हैं. अगर वो नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट एंटर इनटू द स्टॉक. बाय की एंट्री आएगी 49.25 के ऊपर. जब एक कैंडल बना देगा 49 के ऊपर, तभी आपको एक बाय की एंट्री मिलेगी. आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, और पहला टारगेट जैसे ही स्टॉक की वैल्यू 51 52 पे जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंट्री प्राइस विच इज 49. तो सबसे पहले आपको एंट्री लेनी है एट 49.25, और आपका टारगेट पहला रहेगा 10% का, विच इज रफली अबाउट 54 पॉइंट समथिंग, बट या 55 का आप एक स्ट्रेट टारगेट ले सकते हैं. आज ही देखिए, आज ये चला है 41 से सीधा 49, इसने 7-8 रुपए का गेन दिया है आज. तो अगर ब्रेकआउट अच्छे रहे, वॉल्यूम्स अच्छे आ चुके हैं ऑलरेडी,
आपको हो सकता है 1-2 दिन आने वाले दिनों में आपको इसका टारगेट मिल जाए immediately. So this was my research. I'm not very convinced with the stocks fundamentals. So only thing that I will suggest to you to do only momentum trading. 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग, that's about it. उससे ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहना है. बाहर निकलिएगा, डू नॉट कम बैक एंड से मैं बुक नहीं कर पाया, मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया. नो, there is no excuse that can be accepted. You have to manage your money, you have to manage your trade, right? With this, I'll be signing off. See you in the next video. Do join me for live trading every single day. जब भी मार्केट खुला होता है मैं लाइव ट्रेडिंग करती हूँ मेरी टीम के साथ. डू जॉइन मी देयर 10 to 11. और अगर आप लाइव के सेक्शन में जाएंगे मेरे चैनल पे, आपको लिंक मिल जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर डे. 10 to 11, just 1 hour window. Bye bye, take care.